नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। 3 नवंबर 1947 यानी देश को आज़ाद हुए मुश्किल से 4 महीने हुए थे। पाकिस्तान ने कबीलाई लश्कर घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया। मकसद था श्रीनगर एयरबेस को कब्जे में करना। 700 दुश्मन आए थे। हमारे 50 जवानों ने न उन्हें सिर्फ 6 घंटे आगे बढ़ने से रोका, बल्कि 200 घुसपैठियों को नर्क पहुंचा दिया। इस दौरान हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। साथ ही वो भी चला गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहा। ये कहानी है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर सोमनाथ शर्मा 4th कुमाऊं रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी के अधिकारी थे। पाकिस्तानी घुसपैठ के समय उन्हें श्रीनगर एयरबेस की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। 22 अक्टूबर 1947 को सूचना मिली कि पाकिस्तान घुसपैठ करने वाला है। एयरबेस पर दुश्मन का कब्जा होता तो भारतीय सेना कश्मीर न पहुंच पाती। इसका बड़ा नुकसान होता। पाकिस्तान श्रीनगर पर कब्जा कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 23 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर पहुंचाया गया। 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा भी श्रीनगर पहुंचा दिए गए। उस समय मेजर शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा था, क्योंकि हॉकी खेलते समय उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, पर देशभक्त का दिल कहाँ मानता है। दुश्मन दरवाजे पर हो तो घाव और दर्द नहीं दिखता। मेजर शर्मा ने युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी, वो भी मिल गई। उन्हें उनकी यूनिट का कमांड सौंप दिया गया। मेजर शर्मा को आला सैन्य अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटी को घुसपैठियों से बचाना है, उन्हें मार भगाना है। 2 दिन बाद 2 नवंबर 1947 को खबर मिली कि पाकिस्तानी दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ किलोमीटर दूर बडगांव तक पहुंच गया है। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर LP बोगी सेन के आदेश पर 50 जवानों की उनकी कंपनी बडगांव रवाना हो गई। 3 नवंबर 1947 की अल सुबह मेजर शर्मा और उनकी टीम बडगांव पहुंची। तत्काल उन्होंने कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चा लेने के लिए पोजीशन ले ली। बडगांव गांव में दुश्मन की हलचल देखी जा रही थी। मेजर शर्मा ने अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाजा लगाया, ये हलचल तो ध्यान भटकाने के लिए है, असली हमला तो पश्चिम दिशा की तरफ से होगा। मेजर शर्मा की ये गणित सही निकली। सुबह 2:30 बजे 700 लश्कर कबीलाइयों ने हमला किया। उन्होंने 50 जवानों की टुकड़ी पर ताकतवर मोर्टारों के गोले दागे। मेजर शर्मा और उनके साथी जवान 3 तरफ से घेरे गए। उनकी टीम के साथी सिर के ऊपर फट रहे मोर्टार के गोलों से निकल रहे बारूद, कांच और नुकीली कीलों से बुरी तरह जख्मी हो रहे थे, लेकिन करारा जवाब भी दे रहे थे। मेजर शर्मा ने जब गिनती की तो पता चला कि उनका एक एक जवान 7 दुश्मनों से संघर्ष कर रहा था। तत्काल उन्होंने ब्रिगेडियर सेन को और टुकड़ी भेजने की रिक्वेस्ट की। मेजर शर्मा को बडगांव पोस्ट की वैल्यू पता थी। उस पोजीशन को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर ये पोस्ट चली जाती तो शायद श्रीनगर भारत के हाथ से निकल जाता, कश्मीर घाटी भारत से अलग हो जाती। लेकिन मेजर शर्मा और उनकी टीम ने ऐसा नहीं होने दिया। एक हाथ में प्लास्टर लगा होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ दौड़ कर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। बीच बीच में दुश्मनों पर गोलियां भी बरसा रहे थे। उनकी फॉरवर्ड प्लाटून खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाकी सैनिकों ने मेजर शर्मा के हौसले को देखते हुए जंग जारी रखी। इस बीच मेजर शर्मा सभी लाइट ऑटोमेटिक मशीन गनर्स के पास मैगजीन पहुंचाने का काम करने लगे, ताकि गोलियां खत्म न हो सके। दुश्मन के शरीर को हिंदुस्तानी गोलियां चीरती रही। इस बीच मेजर शर्मा ने मुख्यालय को एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि हम संख्या में बहुत कम हैं। दुश्मन हमसे सिर्फ 45 से 40 मीटर की दूरी पर है। हम भयानक गोलीबारी के बीच हैं, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसकेंगे। हम आखिरी गोली और आखिरी जवान के रहने तक घुसपैठियों को जवाब देते रहेंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही मेजर सोमनाथ शर्मा एक मोर्टार विस्फोट में शहीद हो गए। आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका सर्वोच्च बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी टुकड़ी के 20 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे। मेजर शर्मा भी नहीं रहे थे, लेकिन उनके बाकी बचे जवानों ने बहादुरी का परचम लहराया। मेजर शर्मा के जाने के बाद भी दुश्मनों को 6 घंटे तक आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना समय काफी था पिछली टुकड़ी को आने के लिए। रीइंफोर्समेंट के तौर पर कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन आई। आते ही दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए पोजीशन संभाली। मेजर शर्मा एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 4th कुमाऊं रेजिमेंट की डी कंपनी के 20 सैनिक तब तक शहीद हो चुके थे, लेकिन श्रीनगर और कश्मीर आज भी बच गया। मेजर सोमनाथ शर्मा 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दाड़ में पैदा हुए थे। उनके पिता अमरनाथ शर्मा भारतीय सेना में मेजर जनरल थे।
बाद में वो इंडियन आर्म मेडिकल सर्विसेज के पहले डायरेक्टर जनरल भी बने। मेजर शर्मा के अंकल कैप्टन केडी वासुदेव भी फौजी थे। वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी हमलावरों के खिलाफ रिवर सलीम को बचाते हुए शहीद हुए थे। तो ये थी कहानी पहले परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा की। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।